दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कई सैन्य अभियान चलाए और विशाल साम्राज्य के विस्तार किया। इनके विजय अभियानों को वर्णन जो होता है वो इलाहाबाद प्रसिद्धि में मिलता है। इनके जो दरबारी कवि थे हरिशेठ, तो बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो हरिशेठ थे। यह गुप्त काल में सबसे महान योद्धा और कुशल प्रशासक माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66वां संविधान संशोधन। 66वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट RT लागू किया गया। यह सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाध्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इनसैट 1A। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसैट 1A। यह भारत का पहला संचार उपग्रह था। इनसैट 1A भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया था। यह इनसैट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, श्रृंखला का पहला उपग्रह था जिसे मौसम, टेलीविजन प्रसारण और संचार सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह तकनीकी खराबी के कारण जल्द ही विफल हो गया और उसके बाद में इनसैट 1B को इससे सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यह भारत में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है। प्रयागराज में होता है जो कि उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार में होता है उत्तराखंड में जो कि है, उज्जैन में होता है जो कि मध्य प्रदेश में है, और नासिक में होता है जो कि महाराष्ट्र में। तो इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में पाया जाता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में पाया जाता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस मानव शरीर में DNA, RNA और हड्डियों फास्फेट के रूप में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता बल्कि एस्को के रूप में पाया जाता। फास्फोरस का उपयोग उर्वरकों, विस्फोटकों और डिटर्जेंट पाउडर में भी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस जो कि 1929 के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। इन्होंने अंग्रेजी अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 मार्च को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एग्जाम के दृष्टि से यह क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए लागू होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भारतीय राज्य को अरोमा स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को अरोमा स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तराखंड को अरोमा स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुगंधित पौधों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ राज्य औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड सरकार ने अरोमा मिशन नामक एक पहल भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम भारतीय शहर 100% ऊर्जा पर चलने वाला बन गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय नगर मोढेरा। दीनदयाल उपाध्याय नगर मोढेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गुजरात के मोढेरा गांव, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम दिया गया है, भारत का पहला गांव बना जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यहां सोलर पैनल से घरों और सड़कों को रोशन किया जाता है, जिससे यह 100% सौर ऊर्जा पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में इस परियोजना का उद्घाटन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में स्थापित किया गया? भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेंगलुरु में स्थापित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेंगलुरु। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया। इसका निर्माण LNT कंपनी द्वारा किया गया। या 3D प्रिंटिंग तकनीक से केवल 43 दिनों में तैयार किया गया, जिससे निर्माण लागत और समय की बचत हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में शुरू की गई। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी के किनारे नीचे बनाई गई। या ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। इस सुरंग की लंबाई 520 मीटर है। यह मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर चलाने की योजना बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालका शिमला रूट पर पहला हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला रूट पर चलाई जाएगी। यह ट्रेन पूरी तरह से हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी पर चलेगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। रेलवे इसे 2024-25 तक शुरू करने की योजना बना रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डिजिटल रुपए को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2022 में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2022 में डिजिटल रुपया लॉन्च किया। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल मुद्रा है, जो फिजिकल नोटों पर एक डिजिटल विकल्प है। डिजिटल रुपया पहले थोक और खुदरा स्तर पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली बार कौन सा राज्य रोबोट पुलिस तैनात करने जा रहा है? भारत में पहली बार कौन सा राज्य रोबोट पुलिस तैनात करने जा रहा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य जो है वह रोबोट पुलिस तैनात करने जा रहा है। तो केरल पुलिस ने रोबोट पुलिस को अपनी फोर्स में शामिल करने की योजना बनाई है। यह रोबोट नागरिकों की शिकायतें दर्ज करेगा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मदद करेगा। यह AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 पंचायत राज से संबंधित है। इसमें कई उपखंड है। अनुच्छेद 21 जो दिया है ऑप्शन में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज जो है वह कोयला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। कोयले के प्रमुख प्रकार जो है वह पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है। भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर, पोल्स पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि चपटी गोलाब है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है क्योंकि यह वहाँ पृथ्वी का व्यास कम होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पहला उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। सबसे नया उच्च न्यायालय जो आंध्र प्रदेश 2019 में स्थापित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। पहली संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, द्वारा लागू किया गया। भारत में पहली बार पंचायती राज 1959 में राजस्थान में लागू किया गया था। इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से। बुल एंड बियर शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है। बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार ऊपर जाता है, बियर मार्केट कब होता है जब शेयर बाजार नीचे गिरता है। बात के प्रमुख शेयर बाजार है बीएससी जिसका फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। नमेजन नदी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपनी ध्रुवी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस विपरीत दिशा में घूमते हैं। शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है। इसे संध्या तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, या भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये सभी शब्द जोड़े गए। तो 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह शक संवत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक संवत जो है वो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के शासनकाल से शुरू हुआ था। यह चैत्र मास में शुरू होता है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई 57 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, इससे संबंधित जो भी आपको पता है वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। थैंक